हेलो एवरीवन, जोनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। उसमें है मोनो हेलो एल्केन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें अपन आज पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है मोनो हेलो एल्केन। कौन कौन सी? पहली है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरी है विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरे नंबर है धातुओं से अभिक्रियाएं, इसे कहते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। चौथी है अपचयन अभिक्रियाएं, इन्हें कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। आगे है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले लेते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराते हैं, इसे रिएक्शन करवाते हैं, तो इस प्रकार से यह न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल एल्केन बनता है। ठीक है। इसके अंदर X के -I प्रभाव होता है। X यानी हेलोजन कौन सा प्रभाव होता है? -I प्रेरणिक प्रभाव होता है। ठीक है। आगे है कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। कौन सा धनावेश? आंशिक धनावेश कार्बन परमाणु पर। हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है। यदि नाभिक स्नेह कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देता है। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक क्या है? कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हेलोजन का क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता है। ठीक है। इस प्रकार से यह है एल्केन न्यूक्लियोफिलिक के साथ अटैक हो जाता है और हेलोजन क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन बाहर निकल जाता है। ठीक है। यह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे SN1 भी कहते हैं। SN1। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। आगे है दूसरी है द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, या इसे SN2 भी अभिक्रिया कहते हैं, इसे कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। 2 प्रकार की रिएक्शन होती है नाभिक स्नेह। फर्स्ट लेंगे अपन एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया। बच्चों, एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या S1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। कितने पदों में? 2 पदों में पूरी होती है। पहला स्टेप है जब एल्किल हैलोजन की क्रिया मंद गति यानी फर्स्ट स्टेप में होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? मंद गति भी कहते हैं। यहाँ एल्केन कैटायन बन जाता है, इसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है यानी ऋणावेश आता है, और एल्केन पर धनावेश आता है, इसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। ठीक है। एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है। पहले पद में CX बंध का विस्मास विखंडन होता है, होकर क्या बनाता है? कार्बोकेटायन या कार्बोकेटायनों या कार्बोनियम आयन बनता है, जो मध्यवर्ती के रूप में M हैलाइड आयन का निर्माण होता है। ठीक है। ये अपन ने देखा रिएक्शन में पहला पद मंद गति का होता है। कैसा होता है? मंद गति का होता है, धीमी गति का होता है, इसे अपन वेग निर्धारण पद भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है। आगे है एक पॉइंट और है कि अभिक्रिया की दर केवल एल्केन हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है SN अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है।
यानी अभिक्रिया की दर किसकी सांद्रता पर निर्भर करती है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ क्या है? अभिक्रिया की दर रेट बराबर आर एक्स की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, यह है। ठीक है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यह हुई S1 अभिक्रिया। दूसरा S1 अभिक्रिया का प्रथम पद यानी वन स्टेप, जिसे कहते हैं मंद गति का पद या वेग निर्धारण पद कहते हैं। अब आएगा दूसरा स्टेप। ठीक है, दूसरा है द्वितीय पद। द्वितीय पद में आक्रमणकारी नाभिक स्नेह कार्बोनियम आयन से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है? R+ कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती न्यूक्लियोफिलिक इसके साथ आक्रमण करेगा। आक्रमणकारी नाभिक स्नेह तीव्र गति का होता है। सेकंड पद क्या होता है? तीव्र गति का होता है, और यह है न्यूक्लियोफिलिक स्नेही नाभिक स्नेह के साथ रिएक्शन करके और इस प्रकार से यह उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, आगे है कार्बोनियम आयन जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से कार्बोकेटायन के स्थायित्व उतनी आसानी से अभिक्रिया होगी। कार्बोनियम आयन जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी आसानी से होगी। कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम, ये क्या है? कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम। ठीक है, जितने अधिक स्थायी होगा उतनी अधिक स्थायित्व क्रम क्या है? CH3+ CH2 ये है। इस प्रकार से इनका स्थायित्व का क्रम है। सबसे अधिक स्थायी ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। टाइसन की क्रिया विधि की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होगा। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ? 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये क्या है? क्रियाविधि में क्रियाशीलता का क्रम। आगे है जलीय केवच का अपन आयनीकरण करवाते हैं तो K+ और OH आयन बनता है। OH आयन क्या होता है? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही होता है। यह है तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड के साथ वन स्टेप और स्लो यानी गति निर्धारक के साथ क्रिया करता है। तो क्या बनता है? ये तृतीय ब्यूटिल कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, आगे Cl- निष्कासित नाभिक स्नेही होता है। आगे जब तृतीय ब्यूटिल कार्ब आयन का अपन OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं सेकेंड स्टेप में यानी फर्स्ट स्टेप होता है, इससे क्या बनता है? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बनता है? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। दूसरी अभिक्रिया है द्विवर्णुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे कहेंगे SN2 अभिक्रिया, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह अभिक्रिया एक पद में पूरी होती है। यह अभिक्रिया में केवल संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है तथा मध्यवर्ती नहीं बनती है। संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही निष्कासन होने के वाले नाभिक स्नेही के ठीक विपरीत दिशा में अर्थात 180 डिग्री बंद कोण के अंतर से आक्रमण करता है। ठीक है, यह नाभिक द्विवर्णुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रिया। आगे है द्विवर्णुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसे पक्ष आक्रमण या बैक साइड अटैक और रियर अटैक भी कहते हैं। ठीक है, संक्रमण अवस्था में केंद्रीय कार्बन परमाणु से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक से एम निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही दोनों ही आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे है नाभिक अभिक इसमें द्विवर्णुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर
दर एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड व दोनों ही की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे यह है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड व न्यूक्लियोफिलिक दोनों की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर करता है। इसे अपन क्या कहेंगे, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया कहते हैं। वापिस से देखते हैं, इसमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड व न्यूक्लियोफिलिक। इसमें आगे इस अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न यानी इनवर्स इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसे वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्सन कहते हैं। अब SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की संख्या कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ साथ कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की क्रियाशीलता घटती है। कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया की क्रियाशीलता घटती है। SN2 क्रियाविधि के क्रियाशीलता क्रम इस प्रकार से है, ठीक है। ये क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। SN2 की क्रियाविधि इस प्रकार से होती है कि इन्हें निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही यानी CH3 मेथिल क्लोराइड की क्रिया आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो संक्रमण अवस्था बनती है। अत्यधिक ये कैसी होती है, अस्थायी होती है, इसे उत्पाद बनता है, ठीक है। और क्लोरीन परमाणु निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही है, ठीक है। इस प्रकार से यह SN2 अभिक्रिया होती है। क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यह 2 भागों में बांटा गया है इसको। एक है SN2 SN1, दूसरी है SN2। पहला है, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। S1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। 2 पदों में पूरी होती है। कौन कौन से पद हैं? पहला है धीमी गति का पद, धीमी
गति का पद, दूसरा है तीव्र गति का पद। ठीक है, यह विक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। यह विक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। कैसी होती है? अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, 1 होती है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 2 होती है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती स्पीशीज का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बनता है? मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। तीसरा है, इसमें मध्यवर्ती SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटाइन। और इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय माध्यम में होते हैं। ध्रुवीय माध्यम में होते हैं। यह अध्रुवीय माध्यम में होते हैं। अध्रुवीय माध्यम में होते हैं। ठीक है, आगे है, इनमें रेसिमिक मिश्रण बनता है। इनमें रेसिमिक मिश्रण बनता है। इनमें रेसिमिक मिश्रण बनता है, जबकि इसमें रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता है। इसमें रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता है। क्या बनता है? इसमें वाल्डन प्रतिलोपन बनता है। क्या बनता है? वाल्डन प्रतिलोपन बनता है। ठीक है बच्चों, और आगे है, इसमें अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होता है। स्थायित्व का क्रम एल्किल हैलाइड के कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से होता है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से होता है। इनमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? इनमें कार्बोकेटाइन का स्थायित्व 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हुई SN व SN2 अभिक्रिया के बारे में चर्चा। आगे है, दूसरी अभिक्रिया है नाभिक स्नेही विलोपन अभिक्रिया।
आगे है दूसरी अभिक्रिया है एल नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें पहले लेते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया अल्कोहल के सेवन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है और KH बनता है। क्या नाम है इसका, एल्किल साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड बनता है। आगे है CH3 उसका अपन आंशिक जलावटन कराते हैं। आंशिक जलावटन करवाते हैं। आंशिक जलावटन तो क्या बनता है, CH3CONH2 H2O व HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं अपन ये, तो क्या बनेगा, एथेनामाइड बनता है। यानी कंसंट्रेशन, क्या नाम है बच्चों इसका, एथेनामाइड का निर्माण होता है। आगे अपन इसकी क्रिया कराएंगे 4H व C2H5OH प्लस Na पूर्ण अपचयन कराते हैं। पूर्ण अपचयन कराते हैं तो क्या बनेगी, प्राथमिक एमीन बनती है। क्या बनती है बच्चों, प्राथमिक एमीन बनती है। पूर्ण अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक अपचयन। इसे अपन क्या कहेंगे, मेंडियस अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, मेंडियस अभिक्रिया। आगे है पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं अपन। पूर्ण जल अपघटन H2O व HCl की उपस्थिति में, H2O व HCl तनु HCl की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल प्लस NH4Cl। ठीक है, इसे क्या नाम है, एथेन साइनाइड या मेथिल साइनाइड कहते हैं इसे। क्या नाम है इसका, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का अपन आंशिक जल अपघटन करवाते हैं। H2O कंसंट्रेशन HCl तो क्या प्राप्त होता है, एथेनामाइड CH3CONH2। आगे इसका अपन पूर्ण अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, C2H5OH प्लस सोडियम की उपस्थिति में। इसे अपन क्या कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया भी कहते हैं। और क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। आगे अपन इसका मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, जल और तनु HCl की उपस्थिति में, तो एसिटिक अम्ल बनता है और NH4Cl। ठीक है।
दूसरी विधि एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, क्या नाम है इसका, एल्किल हैलाइड AgCN की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड और AgCN इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यह इस प्रकार से AgX बाहर निकल जाता है और एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। AgX बाहर निकल जाता है, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। वापिस से देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है और ये AgX बाहर निकलता है। जब एल्किल मेथिल आइसोसाइनाइड, से क्या नाम है, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड का अपन 2 प्रकार से रिएक्शन करवाते हैं। पहला क्या है, इसका अपचयन करवाते हैं और दूसरा इसका जलापन करवाते हैं। ठीक है, एक तो कराते हैं अपचयन, दूसरा कराते हैं जलावटन। अपचयन में है Na+C2H5OH की उपस्थिति में और जलावटन कराते हैं ये, तो क्या उत्पाद बनता है, CH3NH और CH3, इसका नाम है डाईमेथिल एमीन, इसे कहेंगे द्वितीयक एमीन। क्या कहेंगे, द्वितीयक एमीन। इसके जलावटन से बनता है एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल व फॉर्मिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे एसिटिक अम्ल नहीं, प्राथमिक एमीन, मैथिल एमीन। क्या बनेगा, मैथिल एमीन, इसे कहेंगे प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं बच्चों, इसे प्राथमिक एमीन। वापिस से देखते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड की क्रिया। एक अपचयन करवाएंगे सोडियम और C2H5 की उपस्थिति में, C2H5OH की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा, डाईमेथिल एमीन, इसे कहेंगे द्वितीयक एमीन। इसका जलावटन करवाते हैं तो मेथिल एमीन यानी प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे है एल्कोहल का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। क्या बनेगा बच्चों, एल्कोहल, ठीक है, और KX बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से क्या है, एल्किल हैलाइड डाइमेथिल क्लोराइड की क्रिया, एथिल क्लोराइड की क्रिया KOH जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एथेनॉल और KCl बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।